नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक और नए स्टेट से सेट नोटिफिकेशन आ चुका है। साथियों, इस साल जितना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है और अलग अलग राज्यों से सेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, पिछले 10 सालों में इतना नोटिफिकेशन कभी नहीं आया, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन में इस फील्ड में मैं 10 सालों से हूं। तो अगर इस साल अगर आप प्रोफेसर नहीं बन पाए तो शायद आने वाले सालों में आपको और मुश्किल होगा। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि एक और नए राज्य से आपका सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, सेट और नेट दोनों पास करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं साथियों, लेकिन नेट में ऑल इंडिया कंपटीशन रहता है, सभी राज्यों के स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन सेट में केवल एक ही राज्य का स्टूडेंट रहता है और बहुत कम लोग फॉर्म को फिल कर पाते हैं। बहुत लोगों को यह जानकारी भी नहीं होती है कि सेट पास करके भी हम प्रोफेसर बन सकते हैं। आप ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में यही आता है प्रोफेसर बनने को लेकर कि नेट पास करेंगे तभी हम प्रोफेसर बन पाएंगे। तो साथियों, आप बिना नेट के प्रोफेसर बन सकते हैं। कम कंपटीशन में इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों, एक एक डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे और सारे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि मीडियम क्या होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एज क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे निकल के आई है, किस किस सब्जेक्ट में सेट का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, केमिकल साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इस तरीके से देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, हिंदी, इन्वायरमेंटल साइंस, लेबर वेलफेयर। तो साथियों, आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको इस सेट एग्जाम को क्रैक करवाने में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सके और हमें यह पता लग सके कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तभी हम आपको बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। और स्क्रीन पर हमारा नंबर भी शो हो रहा है, तो आप डायरेक्टली अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूं। 2 बार मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है, तो मुझे इस फील्ड का अच्छा खासा अनुभव है। तो इस अनुभव का फायदा उठाकर आप कम समय और कम संसाधन में आप प्रोफेसर बने और सेट एग्जाम को क्लियर करें, नेट एग्जाम को क्लियर करें। नेट का भी यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन फ्री में होता है साथियों। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम देख लेते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। टोटल यहाँ पर 22 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस स्टेट से वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस स्टेट से आई है। तो ये साथियों आपका तमिलनाडु से आया है। यहाँ पे कितने लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि तमिलनाडु की वैकेंसी है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत में जितना पॉपुलेशन है और सरकारी नौकरी के प्रति जितना क्रेज उत्तर भारत के राज्यों में है, यहाँ बहुत ही मुश्किल है किसी भी सरकारी नौकरी को लेना। और दक्षिण भारत में एक तो पॉपुलेशन कम है उत्तर भारत के कंपेयर में, और वो ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में या और सारे जगह बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो गवर्नमेंट जॉब को लेकर वहाँ उतना उत्साह नहीं है जितना हमारा बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, उत्तर भारत के राज्यों में है। तो यहाँ कम कंपटीशन में आप आसानी से प्रोफेसर बन सकते हैं साथियों। तो ये तमिलनाडु से आया है। और यहाँ पर जैसे कि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो एग्जाम आपका हिंदी में ही होगा, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा, और अदर सब्जेक्ट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है वहाँ इंग्लिश मीडियम में होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कठिन इंग्लिश नहीं होती है उतना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शन वाले आएंगे। अगर आपने हिस्ट्री अच्छा से पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस अच्छा से पढ़ा है, ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं एज की। तो साथियों, यहाँ पे एज जो है नेट और सेट के एग्जाम में एज का कोई वो लिमिट नहीं होता है। जो 60 ईयर का एज होता है लगभग वही होता है नेट और सेट के एग्जाम में। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का मैंने क्लियर कर दिया है कि लैंग्वेज का पेपर जो कौन सा लैंग्वेज होगा, हिंदी का है तो हिंदी में होगा, ठीक है, उसी लैंग्वेज में होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट का मीडियम इंग्लिश होगा। और हम एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। और इसका जो लास्ट डेट आपका होगा वो 30 अप्रैल होगा साथियों। 30 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, दूसरा यहाँ पे आप आसानी से आपका जॉब का चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा फी ज़्यादा इन्होंने रखा है, इस वजह से भी यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे। तो ये आपका पॉजिटिव संकेत है। इसको लोग निगेटिव में भी ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो 2500 रुपये लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नौकरी लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण का भी पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना होगा, तो 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। जैसे नेट में होता है पेपर 1 और पेपर 2, सेम उसी तरीके से सेट में भी होता है और उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और हम डिटेल सारा देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। और यह आवेदन ऑनलाइन है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन की कोई बात नहीं है। ये जो लिंक आप देख रहे हैं इसी पर जाकर, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से एक्टिवेट होगा ये लिंक। ये देखिए tnpcs.gov.in पर जाइएगा, आप यहां से इसको अप्लाई कर पाइएगा साथियों। ठीक है, हालांकि इस बार जो इस एक यूनिवर्सिटी है उसको ये सेट का एग्जाम कंडक्ट कराने दिया गया है, तो हो सकता है कि उसके वेबसाइट से अप्लाई होगा। तो 1 तारीख के आसपास मैं फिर से जैसे अप्लाई शुरू होगा तो एक और वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, और नहीं तो मैं दोनों साइट का जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1 तारीख को आप जाकर चेक कर लोगे, जहां से अप्लाई होगा आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसको। तो यहाँ पे आपको पीजी में जो है 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग का ज्यादातर का सवाल ये आता है साथियों कि क्या मेरा अभी हम सेकेंड ईयर में है, अभी हमारा पीजी का रिजल्ट नहीं आया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल, जो परसुइंग है, अभी कर रहे हैं, वो लोग भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। और जो पहले से 55% अगर पीजी में है तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिए, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर टीएन सेट। किसी भी नेट और सेट में आपको कोई एज लिमिट नहीं होता है, कोई भी फॉर्म को फिल कर सकता है साथियों। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया है आपको, टोटल 22 सब्जेक्ट में होगा, जिसमें एक पेपर 1 होगा, जैसे नेट में पेपर 1 होता है उसी तरीके से। तो इसकी तैयारी भी फ्री में हमारे चैनल पे करवाई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स भी आपको मिलेंगे और फ्री में आपका प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो एक एक करके हम सारा डिटेल्स यहाँ पर देख चुके हैं, लगभग सारा डिटेल हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ आपको पूछना है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बेहिचक। देखिए, 2 पेपर है, 100 मार्क्स का होगा पेपर 1 और 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, पेपर 1 में रीजनिंग होगा, एजुकेशन सिस्टम होगा। जो नेट का सिलेबस है लगभग वही यहाँ पर है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी को चूकिए मत, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसको अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फीस ज्यादा है। दूसरा, ये तमिलनाडु का है। लेकिन जैसे आप अगर हिंदी सब्जेक्ट्स हैं या थोड़ा भी इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत भी, तो आप बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें, आप अप्लाई जरूर करें। आपको प्रोफेसर बनने का एक नया चांस मिलेगा साथियों। क्योंकि इधर के, अगर आप इधर उत्तर भारत के राज्यों से आते हैं तो इधर बहुत हाई कंपटीशन है। इधर के कंपेयर में दक्षिण भारत में आप आसानी से प्रोफेसर बन सकते हैं। तो साथियों, जो मेन डिटेल थी हमने कवर कर लिया है। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।